लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एक्सप्लेन बाय मिस्टर शेख। यहाँ हम उन छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे जिसके बारे में हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे एक्सप्लेनेशन के बाद आप अनजान ना बनने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और अपने फर्स्ट वीडियो में ही मैंने इंडिया का सबसे खतरनाक टॉपिक लिया है जिस पे बात करना छोटी बात नहीं। और इस खतरनाक टॉपिक का नाम है धर्म, रिलीजन और मजहब। वैसे ये तीनों एक ही टॉपिक है, पर ये या तो हमें अपनी लैंग्वेज में सुनना पसंद है या फिर इंग्लिश में, तो इसे हम इंग्लिश में लेके चलेंगे ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो क्या आप अपने रिलीजन को समझते हैं, फॉलो करते हैं? तो मैं हूं मिस्टर शेख और आपका ज्यादा डाटा वेस्ट ना करते हुए लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों, जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तो वो इंसानियत से हुई, और यकीन माने आज इस दुनिया का जो हाल है इसे इंसानियत की ही जरूरत है। और हर रिलीजन की शुरुआत भी लोगों को इंसानियत से परिचय करवाने के मकसद से ही हुआ, जिसे अपने टाइम पर हमारे नबी, भगवान और गॉड बहुत खूबसूरती से दूसरों को समझा रहे थे। पर टाइम के साथ साथ हमारी सोच इतनी छोटी हो गई कि हम दूसरों के रिलीजन को गलत साबित करने में इतने खो गए कि हमें यह भी नहीं पता कि कोई रिलीजन इसकी इजाजत देता है या नहीं, या किसी को यह कितना बुरा लगता होगा। पर नहीं, हमें इसमें मजा आता है। हमें अच्छा लगता है कि हमारे कुछ चाहने वाले हमारे सामने में हमारी तारीफ करते हैं, हमारी जय जयकार करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अब हम ये दुनिया जीतने ही वाले हैं। हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं ताकि फ्यूचर में उन कहानियों से इंस्पायर्ड होकर हम एक अच्छे इंसान बने। वो हमें डराते भी हैं डरावनी कहानियों से, ताकि फ्यूचर में हम उन कहानियों को याद करके कुछ गलत काम ना करें। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, वो भी अपने ही तरीके से। हर पेरेंट्स का तरीका अलग अलग होता है, पर उनका इरादा एक ही होता है कि उनका बच्चा कामयाब और एक नेक दिल इंसान बने। इसी तरह से हर रिलीजन हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, हमें इंस्पायर्ड करता है, कहीं भगवान की कहानियों से, कहीं नबी तो कहीं गॉड। वो हमें डराते भी है, कहीं नर्क, कहीं जहन्नम तो कहीं हेल। पर हर रिलीजन का इरादा और मकसद एक ही होता है कि उसे मानने वाला एक नेक दिल इंसान बन सके। पर अब हम डरते नहीं, हम दूसरों को डराते हैं। हम दूसरों से ये पूछते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, जबकि हमारा दिल ये सब जानता है। हमारे सामने जब कुछ गलत होता है तो हमारे दिल से आवाज आती है कि ये गलत है, पर हमारा सिर्फ एक ही फंडा है कि हमें कोई नहीं देख रहा तो हम गलत है ही नहीं। उस टाइम हम वो भूल जाते हैं जो हम पूरी दुनिया को समझाते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। पढ़ लिख कर लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के सारे डॉक्टर्स ये नारा लगाएं कि सारे वकील गलत हैं, या सारे वकील मिलकर नारा लगाएं कि बिजनेसमैन गलत हैं। हम लोग ऐसे नारे नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है हमें उनकी कितनी जरूरत है और उनसे हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। और अगर नफरत को साइड में रखकर फील करोगे तो हर रिलीजन में सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही हैं जो हम जानते भी हैं, पर हम जानकर अनजान बने रहते हैं इससे। हमसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरे रिलीजन का इंसान अच्छी बातें कर कैसे रहा है। दोस्तों, यकीन माने हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम भगवान, खुदा या गॉड के लिए कुछ कर सकें। इवन हमारी औकात उन्हें समझने तक की नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझते हो तो एक बार इस दुनिया का हाल देखो। हर जगह आतंक मचा हुआ है। क्या सच में ऊपर वाला हमसे यही चाहता है? हमारी औकात सिर्फ इतनी है कि उनके बनाए हुए जिन इंसानों के बीच हम रहते हैं हम उन्हें खुश रख सकें। हमने बिना ये जाने कि गॉड हमसे क्या चाहते हैं, हमने उनके लिए, उन्हें खुश करने के लिए जो हुआ हमने वो किया। और कुछ लोगों को इसमें फायदा दिखा तो उन्होंने इसे अपना बिजनेस बना लिया, पर इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि बेवकूफ बनने तो उनके पास हम खुद ही जाते हैं। और इन सब से होता क्या है, कुछ लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमें सही समझते हैं, पर बहुत से लोग नाराज भी होते हैं। लड़ाइयां होती है, दंगे होते हैं। एक बार बिना किसी का रिलीजन पूछे उसके लिए कुछ अच्छा करके देखो, उन्हें खुश करके देखो। फिर क्या हुआ कि अजान की आवाज आते ही हम अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें। फिर क्या हुआ कि हमारे सामने से कोई कावड़ लेके जाए और हम एक स्माइल देके उन्हें रास्ता दे दें। और यकीन माने, इससे ना तो तुम्हारा गॉड नाराज होगा और ना ही किसी इंसान को बुरा लगेगा, और तुम्हें भी अपने ऊपर प्राउड फील होगा। हम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में रहते हैं, जहां हर रिलीजन के लोग पाए जाते हैं, हर तरह की लैंग्वेज बोली जाती है और हर तरह का टैलेंट दिखता है। इसीलिए तो कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया।
पर ऐसा नहीं लगता कि अपनी तारीफ अपने ही मुंह से कर रहे हैं? बाहर के लोग जब ये सुनते होंगे कि इंडिया में अंधविश्वास में आके, किसी के भड़कावे में आके लोग आपस में ही लड़ते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कम से कम उन्हें हंसी तो आ ही जाती होगी। हम इस पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया में वो वैरायटी है, हर चीज में वैरायटी है। पर ये सिर्फ हमारे सोचने से नहीं बल्कि करने से भी होगा। दोस्तों, इस टॉपिक पे कहने के लिए बहुत कुछ है, पर समझने के लिए इतना भी काफी है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे एक अच्छे वे में ही समझेंगे। और जैसे कि मैं खुद इंसानियत के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं किसी रिलीजन को गलत नहीं कह रहा, और ना ही मैंने इस वीडियो में ऐसा कुछ कहा है। फिर भी अगर आपको हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफी मांगता हूं, या अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या आप कुछ सोच रहे हैं तो मैं नीचे आपके कमेंट का वेट करूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से हमारा किसी भी धर्म, समाज, एक मिनट कैमरा रोकियो, या व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे चल के अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे और एक्सप्लेनेशन देता रहूं। और वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी करें और इसे दिल से शेयर करें, क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत है। धन्यवाद।